Good evening, students. Let us start our topic number 6, continuity and differentiability. आज हम कंटिन्यूस फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि कोई फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है, ठीक है ना। इससे पहले इसमें यूज होता है लिमिट का, जो 10+1 में हमने सीखा था, तो उसके कुछ फॉर्मूले हैं उनका यूज करेंगे, और एक हमारा एल हॉस्पिटल रूल है, हम उसका यूज करेंगे लिमिट की इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए। ओके, तो फंक्शन को सबसे पहले हम सीखेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है, किस फंक्शन को हम कंटिन्यूस फंक्शन कहेंगे। तो देखिए, कंटिन्यूस नेम से क्लियर है कि भाई कोई फंक्शन कंटिन्यूस होगा तो इसका मतलब बिल्कुल कंटिन्यूस ही हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, बिल्कुल कंटिन्यूस फंक्शन है, कहीं कोई ब्रेक नहीं है। तो इस फंक्शन को हम किस नाम से जानेंगे, कंटिन्यूस फंक्शन के नाम से जानेंगे। मान लो यहां पर किस पॉइंट के ऊपर चेक करें, इस पॉइंट पे चेक करते हैं हम, एट एक्स इज इक्वल टू ए पॉइंट के ऊपर हम चेक करते हैं कि हमारा ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या ये कंटिन्यूस फंक्शन है या नहीं है। तो हमें क्या चेक करना होगा, देखिए ये जो पॉइंट है हमारा, ये क्या है, एट एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू ए के इक्वल है। तो इससे यदि थोड़ा सा कम होगा तो उसको बोलेंगे ए नेगेटिव, क्योंकि यहां तो ए है, फंक्शन की वैल्यू यहां क्या है ए, एट एक्स इज इक्वल टू ए पे चेक करेंगे। इससे राइट हैंड साइड लेंगे तो क्या लिखेंगे, ए पॉजिटिव। ओके, लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे, ये तो वैल्यू क्या है, फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू ए के ऊपर, ए से थोड़ा कम है तो ए नेगेटिव, ए से थोड़ा ज्यादा है तो ए पॉजिटिव। इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव, क्या बोलते हैं इसको भाई, राइट हैंड लिमिट। और इसको बोलते हैं भाई लिमिट एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव, और इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। ओके, ये लेफ्ट हैंड लिमिट और ये राइट हैंड लिमिट, और एट एक्स इज इक्वल टू ए के ऊपर फंक्शन की वैल्यू आप एक्स के किससे रिप्लेस करेंगे, ए से रिप्लेस करेंगे, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ ए। ये तीनों इक्वल होंगे, लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होंगे, और फंक्शन की वैल्यू भी इक्वल होगी, तो दैट फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूस फंक्शन। कंटिन्यूस फंक्शन किसको कहेंगे, जिस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और एफ ऑफ ए मींस इस ए पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू, यदि ये तीनों इक्वल है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ ए, यदि तीनों इक्वल है तो दैट फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूस फंक्शन। देखो क्लियर है भाई, ए से थोड़ा कम है तो क्या हुई, लेफ्ट हैंड लिमिट, ए से थोड़ा ज्यादा है तो क्या हुआ, राइट हैंड लिमिट। ओके, ए पॉजिटिव, ये भाई एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव, ये एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव, राइट हैंड लिमिट। ओके, और एक हम एट एक्स इज इक्वल टू ए के ऊपर फंक्शन की वैल्यू, एट एक्स इज इक्वल टू ए नेगेटिव, ए पॉजिटिव, और एक एक्स इज इक्वल टू ए, जिसको हम फंक्शन की वैल्यू बोलते हैं। तीनों इक्वल होंगे तभी फंक्शन क्या कहलाएगा, कंटिन्यूस कहलाएगा। ओके, ए नेगेटिव भाई या तो ए के बराबर होगा, या ए से थोड़ा कम होगा लेफ्ट हैंड लिमिट, या ए से थोड़ा ज्यादा होगा राइट हैंड लिमिट। तीन बातें हो सकती हैं, और जब ये तीनों इक्वल होंगे देन दैट फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूस फंक्शन। ओके, ये है कंटिन्यूटी। अब हम चेक करेंगे कि कोई फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है, डिसकंटिन्यूस है। ओके, और कंटिन्यूटी चेक, अब पूरी एक्सरसाइज जो हमारी दो एक्सरसाइज है 6.1 और 6.2, एक्सरसाइज नंबर हमारी 6.1 और 6.2 दो एक्सरसाइज हैं। दोनों में हम दो प्रकार के सवाल करेंगे, एक तो डिस्कस करेंगे कि कोई फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है, और सेकंड हमें कोई फंक्शन कंटिन्यूस गिवन होगा तो उसमें एक अननोन होगा, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहले लेट अस स्टार्ट, पहले ये चेक करते हैं कि कोई फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है, डिस्कस करते हैं। तो फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, और हम उसके साथ साथ क्वेश्चन में ही सोल्व कर लेंगे। मैं क्वेश्चन ही लेता हूं, हमारी एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3। ओके, हमारी बुक होगी एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स, और क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है एट एक्स इज इक्वल टू पे हमें चेक करना है, और हमारा फंक्शन है दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू, और वैल्यू है फंक्शन की 0 व्हेन एक्स इज इक्वल टू। देखो
मैंने अभी बताया 3 बातें हो सकती है। अब किस पे चेक करेंगे? एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे चेक कर रहे हैं, ठीक है ना। तो या तो 2 से थोड़ा कम होगा या 2 से थोड़ा ज्यादा होगा राइट हैंड लिमिट, या 2 के इक्वल होगा। ओके, 3 ही बातें हो सकती है। यहां x इज नॉट इक्वल टू, ये इक्वल नहीं है, 2 के इक्वल नहीं है, तो या तो 2 से थोड़ा कम होगा या 2 से थोड़ा ज्यादा होगा। कम वाले को लेफ्ट और ज्यादा वाले को राइट हैंड लिमिट बोलते हैं। और x बराबर 2 इक्वल टू, इसका मतलब ये हमारे फंक्शन की वैल्यू है। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। पहले तो ये देखो एक्स स्क्वेयर माइनस 4 है, इसको आप ठीक कर सकते हैं। एक्स स्क्वेयर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, इसको आप कैसे लिख सकते हैं? 4 को हम क्या लिख सकते हैं भाई? 2 का होल स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं अपॉन एक्स माइनस 2 एज इट इज। ये इससे कैंसिल हो गया, तो इट मीन्स हमारा वैल्यू क्या है फंक्शन? एक्स स्क्वेयर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 दैट इज इक्वल टू क्या आया? एक्स प्लस 2। इस कंप्लीट की वैल्यू हमारी क्या आ गई? एक्स प्लस 2 आ गई। ओके, आप इस फंक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो लिखने का तरीका बताऊं आपको। देखो अब ये x इज नॉट इक्वल टू 2 के इक्वल नहीं है, तो क्या क्या हो सकता है? x 2 से कम भी हो सकता है, तो भी हमारा फंक्शन क्या है? अभी 2 के बराबर नहीं है, तो या तो x 2 से कम है या x 2 से ज्यादा है। x इज लेस देन 2 या x इज ग्रेटर देन 2, कोई बराबर तो नहीं है, तो या थोड़ा कम होगा या थोड़ा ज्यादा होगा। दोनों के लिए हमारा फंक्शन क्या है? x प्लस 2, और इसके लिए भी x प्लस 2। ओके, और भाई x इक्वल टू है, तो फंक्शन अपनी वैल्यू क्या देता है? 0। ये हमें गिवन था, फंक्शन अपनी वैल्यू क्या देता है? 0। ये हो गया हमारा फंक्शन। देखो x इज इक्वल टू है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है? 0। आइए मैं एफ ऑफ ए, जिसको हम फंक्शन की वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। नंबर 1, x इज नॉट इक्वल टू 2 की इक्वल नहीं है, तो या तो 2 से x इज लेस देन 2 होगा या 2 से x ग्रेटर होगा। लेस होगा तो भी यही फंक्शन x प्लस 2, सिंप्लीफाई कर लिया हमने इसको। ग्रेटर होगा तो भी यही फंक्शन। ओके, इसको बोलते हैं लेस देन 2 है ना, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। x इज ग्रेटर देन 2 से बड़ा है, तो इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। और ये हमारा फंक्शन की वैल्यू है 2 के ऊपर। यदि ये तीनों इक्वल है, आप सोल्व करेंगे, तीनों इक्वल है, देन दैट फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस फंक्शन। 2 के ऊपर तो वे क्लियर है, क्या वैल्यू देता है फंक्शन? 0 वैल्यू देता है। 2 पे तो क्या देता है? 0। ये हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट है। अब देखो मैं आपको करके दिखाता हूं। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू, x अप्रोचेज या x टेंड्स टू, x क्या पढ़ेंगे इसको? x टेंड्स टू, क्या 2 पे चेक करें ना भाई? 2। ओके, और फंक्शन की वैल्यू f ऑफ x की वैल्यू तो क्या है? x प्लस 2 है, चाहे लेफ्ट हैंड हो चाहे राइट। ओके, अब लेफ्ट हैंड है तो 2 के ऊपर क्या लगा देंगे? नेगेटिव। क्या पुट करेंगे भाई? x को 2 माइनस नेगेटिव को 2 माइनस h इज वेरी वेरी स्मॉल नंबर। अब 2 इधर देखो, x की वैल्यू क्या है? 2, यहाँ 2 लिखोगे x की जगह, तो 2 माइनस 2 0। h की वैल्यू हमेशा क्या आएगी? 0 आएगी। h किसको टेंड करेगा? हमेशा 0 को टेंड करेगा। अब हमारा फंक्शन h में आ गया। लिमिट जहां भी x है, x की जगह क्या रिप्लेस करोगे भाई? 2 माइनस h, यहाँ 2 माइनस h लिख दो, 2 माइनस h x की जगह, और प्लस 2। अब लिमिट की क्या हो गई? हमेशा लिमिट क्या रहेगी? h टेंड्स टू 0, ठीक है ना। h की जगह 0 लिखेंगे, देखो ये क्या हो गया? 2 प्लस 2 4 माइनस h, और h की जगह क्या लिखा जाएगा? 0 लिखा जाएगा, तो इसकी वैल्यू 4 माइनस 0 क्या आ गई भाई? 4। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आई? 4। फंक्शन की वैल्यू क्या थी? 0। तो दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। तो ये फंक्शन कैसा है? डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि तीनों इक्वल होने चाहिए थे। कंटिन्यूअस होने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू सब इक्वल होने चाहिए थे। फंक्शन की वैल्यू क्या है हमारे पास? 0। ओके, और देखो राइट हैंड लिमिट भी सोल्व करके दिखाते हैं आपको। राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, राइट के लिए 2 प्लस, क्योंकि 2 पे चेक कर रहे हैं हम, वैल्यू फंक्शन यही रहेगा। राइट के लिए भी फंक्शन क्या है? x प्लस 2 है, x प्लस 2 रहेगा। ओके, क्या पुट करेंगे भाई? x की जगह करेंगे 2 प्लस है ना, तो 2 प्लस h किसको टेंड करेगा? 0।
क्योंकि x की जगह 2 लिखोगे आप यहाँ, तो 2 माइनस 2 0। h हमेशा, h ऑलवेज टेंड्स टू 0। अब हमारा क्वेश्चन होगा लिमिट x की जगह क्या लिखा जाएगा, क्या पुट करेंगे, 2 प्लस h और प्लस 2, और h किसको टेंड कर रहा है, 0 को। अब h की जगह 0 लिखेंगे आप, तो क्या वैल्यू आएगी भाई, 2 प्लस 2 4। इसका इट मींस लेफ्ट हैंड लिमिट भी क्या है 4, राइट हैंड लिमिट भी क्या है 4, बट फंक्शन की वैल्यू क्या है 0। फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल के ऊपर क्या है 2, लेस देन पर, इक्वल पर और ग्रेटर देन पर, तीनों पे यदि फंक्शन की वैल्यू सेम होगा, सेम वैल्यू देगा, दैट फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है, बिल्कुल है, बट फंक्शन की वैल्यू इक्वल नहीं है, देयरफॉर f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस। कैसा आएगा भाई, डिसकंटिन्यूअस आएगा, कंटिन्यूअस नहीं आएगा। ये तो है आपका पूरा कंप्लीट फॉर्मूले से। अच्छा, अब एक हमारे पास मेथड है एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है ना, एल हॉस्पिटल रूल, HL रूल से भी हम सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। एल हॉस्पिटल रूल से भी हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, सिंपल, बिल्कुल वो सीधा हो जाएगा, उसमें हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। वो रूल क्या है, जब हमारा फंक्शन इंडिटरमिनेट फॉर्म दिखाता है, इंडिटरमिनेट फॉर्म हम किसको कहते हैं, देखो यदि हाँ इसके हम लिमिट लगाएं, लिमिट x टेंड्स टू 2 और x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। अब x की जगह देखो, लिमिट का क्या मतलब है, x की जगह हम 2 पुट करें यहां और कोई फाइनाइट वैल्यू आ जाए, कोई फाइनाइट वैल्यू देता है फंक्शन, तो वही हमारी आंसर है, वही हमारा लिमिट का आंसर है। और यदि x की जगह हम 2 पुट करें, जैसे इस सवाल में है 2 पुट किया, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 2, भाई 4 माइनस 4 0, 0 अपॉन 0 4, इसी को क्या बोलते हैं, इंडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं। 0 बाई 0 फॉर्म को क्या बोलते हैं, इंडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं। यदि इंडिटरमिनेट फॉर्म आती है तो हम क्या यूज कर सकते हैं, यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, LH रूल यूज कर सकते हैं। वो रूल क्या कहता है, वो रूल कहता है कि ऊपर वाले फंक्शन का ऊपर डिफरेंशिएशन कर देंगे, नीचे वाले फंक्शन का नीचे डिफरेंशिएशन कर देंगे। ओके, ऊपर वाले फंक्शन को ऊपर डिफरेंशिएट कर दो, नीचे वाले फंक्शन को नीचे डिफरेंशिएट कर दो और फिर लिमिट पुट करो। अब देखो लिमिट x टेंड्स टू, यहां इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हुआ भाई 2x, और माइनस कांस्टेंट का 0, नीचे x का 1 और कांस्टेंट का 0, x की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या इतना आया भाई 4 आया ना। तो लिमिट की वैल्यू कितनी आई 4, बट फंक्शन की वैल्यू क्या थी, फंक्शन की वैल्यू तो एट x इज इक्वल के ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या थी 0 थी। तो ये हमारे ये जो है लिमिट की वैल्यू 4 और फंक्शन की वैल्यू 0, तो ये हमारा सेटिस्फाई नहीं किया तो फंक्शन क्या होगा भाई, डिसकंटिन्यूअस होगा। ये हमारा क्वेश्चन था एल हॉस्पिटल रूल से। ओके, कोई भी आपको जो इजी लगे ना वो आप यूज कर सकते हैं, 2-3 सवाल करके देखेंगे हो जाएगा। एल हॉस्पिटल रूल में ऊपर का ऊपर डिफरेंशिएशन, नीचे का नीचे डिफरेंशिएशन। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4 आपके लिए HW है, खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। f ऑफ x हमारे पास है, f ऑफ x इज इक्वल टू sin 2x अपॉन sin 3x, ट्रिग्नोमेट्रिक का है भी sin 2x अपॉन sin 3x when x is not equal to 0, और 2 फंक्शन की वैल्यू देगा 2 when x is equal to 0। तो भाई फंक्शन है जब इक्वल टू 0 है तो क्या वैल्यू देगा अपनी 2, और इक्वल टू 0 नहीं है तो या तो उससे कम होगा या उससे ज्यादा। लेफ्ट के लिए भी यही फंक्शन रहेगा और राइट हैंड लिमिट के लिए भी यही फंक्शन रहेगा। तो x इज इक्वल टू के ऊपर, तो ये तो फंक्शन की वैल्यू है, x की जगह क्या रखेंगे 0 के बराबर है, x इक्वल टू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है भाई 2 है, हमारी फंक्शन की वैल्यू 2। ओके, अब इसको फाइंड आउट करेंगे लिमिट से। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी यही फंक्शन, राइट हैंड लिमिट के लिए भी यही फंक्शन, क्योंकि x इज नॉट इक्वल टू 0, इक्वल नहीं है तो या तो लेस देन 0 होगा लेफ्ट हैंड लिमिट, या ग्रेटर देन 0 होगा राइट हैंड लिमिट। ओके, अब देखो एक कोई भी आप निकालो, राइट हैंड लिमिट निकालता हूं RH, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे चेक करें ना भाई, एट x इज इक्वल टू 0 पे, तो 0 पॉजिटिव। ओके, sin 2x अपॉन sin 3x,
क्या पुट किया जाएगा x को पुट किया जाएगा वही 0 प्लस है तो 0 प्लस h का मतलब h और h किसको टेंड करेगा 0। अब क्वेश्चन हमारा कंप्लीट किस में आ जाएगा h में आ जाएगा। जहां भी x दिखाई देता है उसकी जगह रिप्लेस कर दो आप 0 प्लस h का मतलब h sin 2h अपॉन sin 3h और h किसको टेंड करेगा h टेंड्स टू 0 राइट। अब इसको आप एल हॉस्पिटल रूल से भी सोल्व कर सकते हैं और हमारे फॉर्मूले से भी सोल्व कर सकते हैं, दोनों से सोल्व कर सकते हैं। फॉर्मूले से सोल्व करेंगे तो ये आपको याद रखना है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x। यहाँ साइन का एंगल और नीचे दोनों सेम होने चाहिए तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x की वैल्यू क्या होती है 1। इसको एल हॉस्पिटल रूल से भी प्रूव करके दिखा सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। देखो एल हॉस्पिटल रूल से करके दिखाओ। अब x की जगह 0 पुट करेंगे तो साइन 0 0, यहाँ x की जगह 0 रखेंगे तो 0/0 फॉर्म। 0/0 फॉर्म को किस नाम से जानते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म के नाम से जानते हैं। तो आप LH रूल यूज कर सकते हैं यूजिंग LH रूल। देखिए क्या करेगा ये रूल ऊपर वाले फंक्शन का ऊपर डिफरेंशिएशन कर देगा। ओके जैसे साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos 2h और 2h का भी 2h का 2 अपॉन साइन का cos 3h और 3h का करेंगे तो 3। ओके और h की जगह क्या पुट करेंगे आप 0 कीजिए 0 2 इंटू cos 0 भाई 2h की जगह 0 लिखेंगे तो 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 3 cos 0 क्या होता है 1, ये भी 1 तो क्या वैल्यू आई 2/3। हमने देखा राइट हैंड लिमिट की वैल्यू हमारी 2/3 है बट हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या है 2 है, इक्वल नहीं है। राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू 0 के ऊपर इक्वल नहीं है। देयरफॉर आवर फंक्शन इज fx इज डिसकंटिन्यूअस। कैसा फंक्शन है भाई डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। कंटिन्यूअस तो कब होगा जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल होंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट जैसे राइट हैंड लिमिट 2/3 लेफ्ट हैंड लिमिट भी 2/3 आई और फंक्शन की वैल्यू भी 2/3 आई तभी फंक्शन क्या होगा कंटिन्यूअस होगा। बट यहाँ फंक्शन की वैल्यू क्या है 2 है तो दिस फंक्शन इज नॉट ए कंटिन्यूअस। अब एक कंटिन्यूअस का एग्जांपल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट पार्ट भी है। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट देखिए आप फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं और एल हॉस्पिटल रूल से भी, जैसे भी आपको अच्छा लगे ना उसी को फॉलो करना। डिस्कस द कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0 द फंक्शन इज 1 माइनस cos 4x अपॉन 8 1 माइनस अपॉन x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 और फंक्शन की वैल्यू क्या है भाई 8 है व्हेन x इज इक्वल टू 0। ओके और एट x इज इक्वल टू 2 की एट x इज इक्वल टू 0 पे हमें चेक करनी है। एट x इज इक्वल टू 0 पे चेक करेंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। तो भाई एक तो क्लियर है फंक्शन की वैल्यू क्या है 0 के इक्वल है। फंक्शन जब 0 के x 0 के इक्वल है तो फंक्शन अपनी वैल्यू क्या देता है 8 तो f ऑफ 0 इज इक्वल टू 8। ये तो क्लियर है सभी को। ओके अब यदि लेफ्ट हैंड लिमिट भी 8 आ जाए राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 8 आ जाए देन वी कैन से दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन। लेट अस स्टार्ट करते हैं चेक। ओके अब ये 0 की इक्वल नहीं है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। ओके जैसे राइट हैंड लिमिट RHL एट x इज इक्वल टू 0 पे भी तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। ओके फंक्शन हमारा यही रहेगा 1 माइनस cos 4x अपॉन x स्क्वायर। बताओ क्या पुट करें भाई x को पुट करेंगे x को 0 प्लस है तो 0 प्लस h हियर h इज वेरी स्मॉल नंबर h आया x को h से रिप्लेस करेंगे और h हमेशा किसको टेंड करेगा 0 को टेंड करेगा। तो लिमिट जहां भी x दिखाई देता है उसको किससे रिप्लेस कर दो h से रिप्लेस कर दो तो 1 माइनस cos 4x अपॉन h स्क्वायर और h किसको टेंड करेगा भाई 0। x की बजाय हमारा जो क्वेश्चन है वो किस में आ गया h में आ गया बस इतना सा हुआ है और सेम है। अब यदि हम एल हॉस्पिटल रूल का यूज करते हैं तो कैसे करेंगे h को रिप्लेस करेंगे 0 से h को रिप्लेस करेंगे
जीरो से, ठीक है ना, यहाँ भी और यहाँ भी, तो ये 0/0 फॉर्म में आ जाएगा। आप फॉर्मूले से भी सोल्व कर सकते हैं, फॉर्मूला से भी बहुत आसान है। आपको पता है ना 1 माइनस कोस का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ, उससे भी सोल्व हो जाता है। देखो मैं दोनों से करता हूं। लिमिट x टेंड्स टू 0, पहले फॉर्मूले से सोल्व करता हूं। 1 माइनस कोस का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, 1 माइनस कोस 2x का फॉर्मूला पढ़ा होगा, 2 माइनस है तो भाई साइन में जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ, यहाँ 2x है तो यहाँ 1x, तो 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ, 4 है तो यहाँ 2h आ जाएगा, ओके, अपॉन h स्क्वायर, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, हाँ भाई 2 तो सही है आपने जगह, साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं, साइन 2h इंटू साइन 2h, साइन स्क्वायर हो गया ना, अरे एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, x इंटू एक्स, वैसे ही स्क्वायर था तो साइन 2h इंटू साइन 2h, साइन स्क्वायर 2h, एक्स स्क्वायर को लिख दिया एक, तो इसके नीचे लिख दिया x इंटू h इंटू h। ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास ये फॉर्मूला है कि x है तो नीचे भी क्या होना चाहिए, x ही होना चाहिए, तो क्या बन जाएगा, वो 1 बन जाएगा। यह क्या है, 2h है तो यह क्या आना चाहिए, 2h आना चाहिए, तो 2 से ही डिवाइड कर दिया, 2 से ही मल्टीप्लाई कर दिया, ये 1 हो गया, साइन 2h अपॉन 2h, इसमें भाई यहाँ 2h है यहाँ h है, तो 2 से ही डिवाइड कर दिया, 2 से ही मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये भी क्या हो गया, 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, वैल्यू क्या आई, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा 8, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, और ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 8, राइट। सिमिलरली ये हमारी, फिर देखो एक बार लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड लिमिट थी तो भैया माइनस था, तो 0 प्लस h, x की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे, h, x किसको टेंड करेगा 0, सिर्फ x की जगह किस में आ गया, क्वेश्चन हमारा h में आ गया, सेम 1 माइनस कोस का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ, 4h का हाफ 2h, 2 एज इट इज रहेगा, ये रहा 2 साइन स्क्वायर को लिखा साइन इंटू साइन, 2h एंगल था एज इट इज है, नीचे h स्क्वायर को लिखा h इंटू h, सेम 1 बनाने के लिए यहाँ 2h है तो यहाँ भी 2h चाहिए, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, 1 बनाने के लिए यहाँ 2h है तो यहाँ भी 2h चाहिए, तो 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, ये 1 हो गया 1 हो गया, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ गया, ओके से। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट सेम रहेगा, यहाँ क्या आएगा भाई, माइनस आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट में यहाँ क्या आएगा, माइनस, यहाँ माइनस, h किसको टेंड करेगा 0, जहां x है ना उसकी जगह माइनस h पुट कर दो, अब यहाँ माइनस h करेंगे तो कोस माइनस 4h, कोस पे नेगेटिव एंगल का कोई इफेक्ट पड़ता नहीं, सेम ये कहीं आ गया, ये भी कहीं, आगे का क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम करेंगे आप, कोई लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम हो गए यहाँ से, इसके बाद का जो क्वेश्चन ना सेम आपका, ये फॉर्मूले से बताया मैंने, वो फॉर्मूला लिखा हुआ ना उससे। अच्छा एल हॉस्पिटल से करते तो कैसे करते, क्लियर होगा ये, तो लेफ्ट राइट हो गई, लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई सेम, वो भी 8 आई, देखो राइट हैंड लिमिट भी 8, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 8 और फंक्शन की वैल्यू भी 8, तीनों इक्वल हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन की वैल्यू, देयरफॉर f of x is a continuous function, therefore a left hand limit is equal to right hand limit is equal to फंक्शन की वैल्यू 0, सब किसके इक्वल है, 8 के इक्वल है, तो हमारा फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूस फंक्शन हो गया। इसी फंक्शन को हम किस नाम से जानते हैं, कंटिन्यूस फंक्शन के नाम से जानते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ओके। अच्छा अब मैं क्या बता रहा था आपको, अब इसको यदि हम सोल्व करें एल हॉस्पिटल रूल से, फॉर्मूला हम यूज ना करें तो कैसे करेंगे, देखिए भाई x की देखो x की जगह 0 पुट करोगे आप यहाँ, तो क्या हो गया, cos 0 क्या होता है 1, 1 माइनस 1 0, और नीचे भाई x की जगह 0 रखोगे तो 0/0 फॉर्म है, तो आप एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं, रूल बिल्कुल सिंपल, ऊपर वाले फंक्शन का ऊपर डिफरेंशिएशन कर दो, नीचे वाले का नीचे, LHA रूल बाई LHA रूल, ओके। करते हुए लिमिट x टेंड्स टू 0 कीजिए, डिफरेंशिएशन बोलो, 1 का क्या होगा 0 माइनस कोस का माइनस साइन तो प्लस साइन, और भाई 4h, ओके, ये तो हो गया कोस का, माइनस साइन तो माइनस माइनस प्लस, और 4h का क्या होगा इनटू में 4, तो ये होगा 4 इंटू साइन 4h अपॉन h स्क्वायर का नीचे डिफरेंशिएशन बोलो भाई 2h, h स्क्वायर का 2h, डिफरेंशिएशन सिंपल, तो ये होगा 2 2 जा 4, ओके।
अब यदि हम x की जगह 0 पुट करते हैं तो साइन 0 0 होता है और x की जगह 0, फिर 0/0 फॉर्म है। तो अगेन कि जब तक आप ऊपर वाले का ऊपर डिफरेंशिएशन नीचे वाले का नीचे, तब तक आप करते रहेंगे जब तक ये 0/0 फॉर्म से अलग न हो जाए। ठीक है, अभी 0/0 फॉर्म है तो अगेन अप्लाई करो भाई, अगेन LH रूल, एल हॉस्पिटल रूल अगेन अप्लाई करो। देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 टू, अभी करो डिफरेंशिएशन साइन 4h का, साइन का तो हो जाएगा अभी cos 4h, और 4h का क्या आ जाएगा इंटू में 4 होना जाएगा भाई, इंटू में क्या आ जाएगा 4 होना चाहिए, आ जाएगा ना 4h का डिफरेंशिएशन 4, नीचे h का 1, h का क्या आ जाएगा 1। अब h की जगह 0 पुट करेंगे तो cos 0 होता है 1 और 2 4 जा 8, हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। ऐसे ही लेफ्ट हैंड लिमिट, ऐसे ही राइट हैंड लिमिट, इससे भी 8 आता है। देखो 2 बार यूज किया, एक बार किया ये आया, अब फिर h की जगह लिमिट पुट करके देखेंगे, यदि वो 0/0 फॉर्म में